पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में लगातार तेज हो रहे विरोध प्रदर्शनों ने एक बार फिर पाकिस्तान की कश्मीर नीति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ दी है। लंबे समय से पाकिस्तान खुद को कश्मीरी मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी और प्रतिनिधि बताता रहा है, लेकिन अब पीओके से सामने आ रही तस्वीरों और विरोध प्रदर्शन उनके इस दावे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित गेटस्टोन इंस्टीट्यूट की एक हालिया रिपोर्ट में दावा है कि पीओके में रहने वाले लोग अब खुलकर पाकिस्तान सरकार और उसकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो हाल ही के प्रदर्शनों के दौरान लोगों ने पाक फोर्सेस आउट यानी कि पाकिस्तानी सेना बाहर जाओ जैसे नारे लगाए, जो इस बात का संकेत हैं कि वहां के वर्ग में पाकिस्तान के प्रति असंतोष लगातार बढ़ रहा है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये दावे गेटस्टोन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट पर आधारित है और पाकिस्तान सरकार की ओर से इस रिपोर्ट पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। रिपोर्ट्स की माने तो पीओके में मौजूदा आंदोलन की शुरुआत किसी राजनीतिक मुद्दे से नहीं बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की परेशानी से हुई। बताया जा रहा है कि मई 2023 में बिजली की लगातार बढ़ती कीमतें, आटे की कमी, महंगाई के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। शुरुआत में ये आंदोलन स्थानीय स्तर तक सीमित था, लेकिन समय के साथ इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते गए और एक व्यापक जन आंदोलन का रूप लेने लगा। लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई ने आम परिवारों का जीवन कठिन बना दिया है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि और बिजली में भारी बिलों ने लोगों का गुस्सा और बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आंदोलन का नेतृत्व ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने किया है, यानी कि JAAC ने किया है। इस संगठन में व्यापारी, वकील, ट्रांसपोर्ट व्यवसायी, छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न नागरिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल बताए जा रहे हैं। कमेटी ने सरकार के सामने 38 सूत्रीय मांग पत्र रखा है, जिसमें कई महत्वपूर्ण मांगें शामिल थी। इन मांगों में सस्ती बिजली उपलब्ध कराना, आटे की कीमतों में कमी, आवश्यक वस्तुओं पर सब्सिडी देना, स्थानीय प्रशासन में सुधार, पारदर्शी चुनाव व्यवस्था और आम लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उपाय शामिल थे। अब रिपोर्ट का एक अहम दावा यह भी है कि पीओके जल विद्युत उत्पादन के लिहाज से काफी समृद्ध क्षेत्र माना जाता है। इसके बावजूद स्थानीय लोगों को महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनके क्षेत्र में बिजली उत्पादन के बावजूद उसका लाभ स्थानीय नागरिकों को नहीं मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर खाद्य पदार्थों में बढ़ती कीमतों और आवश्यक वस्तुओं की कमी ने लोगों की आर्थिक परेशानियों को और बढ़ा दिया है। गेटस्टोन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में दावा है कि जून 2026 के दौरान पीओके के प्रमुख शहर मुजफ्फराबाद और रावलकोट में प्रदर्शन काफी ज्यादा तेज हुए थे। रिपोर्ट्स की माने तो इन प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए पाकिस्तानी अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी और रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की थी, जिसमें कई लोगों की मौत हुई और कई अन्य घायल हुए। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है और पाकिस्तान सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान अब तक सामने नहीं आया है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान प्रशासन ने 5 जून को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत प्रतिबंध लगाया। इसके अलावा संगठन के कई नेताओं के खिलाफ देशद्रोह से जुड़े मामले भी दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट्स में दावा है कि प्रदर्शनों को रोकने के लिए कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं और मोबाइल नेटवर्क भी अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए थे। साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर स्थिति पर नियंत्रण पाने की कोशिश की गई थी। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पीओके में हो रहे विरोध प्रदर्शन सिर्फ आर्थिक असंतोष तक सीमित नहीं रह गए हैं। गेटस्टोन इंस्टीट्यूट का दावा है कि अब बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठाने लगे हैं। प्रदर्शनकारियों के बीच ऐसे विचार भी सामने आए हैं कि पाकिस्तान उनके हितों की रक्षा करने में विफल रहा है और वर्तमान व्यवस्था में आम लोगों की अपेक्षाएं, सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ प्रदर्शनकारी ये भी मानते हैं कि पाकिस्तान से अलग भविष्य उनके लिए अधिक बेहतर हो सकता है। हालांकि ये दावा भी थिंक टैंक की रिपोर्ट का हिस्सा है और इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। वीडियो डेस्क अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।